जब से मैं इस साल महाराष्ट्र में आना शुरू किया है, 16 जनवरी से महाराष्ट्र में आना मैंने शुरू किया। 4 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी। उसके बाद महाराष्ट्र के लोगों ने, महाराष्ट्र के हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मुझसे कहा कि आपको महाराष्ट्र को थोड़ा ज्यादा समय देना चाहिए। पहले के मुकाबले में मैंने ज्यादा समय दिया। जब से मैं महाराष्ट्र में आ रहा हूं, उसी दिन से बहुत से लोग मुझे कहने लगे हैं कि बाबा का नाम लेने वाले इधर दूसरे संगठन भी हैं, फुले शाहू का नाम लेने वाले दूसरे संगठन भी है। उन संगठनों के साथ मिलकर उनके मिशन को पूरा करना चाहिए। मैंने अपने साथियों को यही सलाह दी कि आप लोग काम शुरू करते ही युति की बात आपने शुरू कर दी है। काम शुरू करते ही ये काम मिलजुल कर करना चाहिए, ऐसी बातें मैं सुनने लगा हूं। भाई, अभी तो चुनाव के लिए साल पड़ा है। अगर जिन लोगों की आप बात करते हैं कि उनको साथ लेकर ये काम करना चाहिए, वो लोग आज तक ये काम कर नहीं पाए हैं। आप लोग भी अगर कमजोर रहे तो ये काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को सलाह देता हूं कि आप लोग अपने आप को, अपने संगठन को मजबूत बनाएं। साल भर से मैं यही कह रहा हूं और इसी किस्म की कोशिश में लगा हूं कि बहुजन समाज और बहुजन समाज का संगठन एक मजबूत संगठन बन जाए। नागपुर में आप लोग काफी संख्या में इधर इकट्ठे हुए हैं चुनाव से पहले, तो आपकी मजबूती आपको नजर आ रही है, देखने वालों को भी नजर आ रही है कि बहुजन समाज इस क्षेत्र में, बहुजन समाज पार्टी इस क्षेत्र में एक मजबूत पार्टी है। अब मैं इस बात को समझ सकता हूं कि अगर आप कहें कि अगर आप दूसरों के साथ मिलकर फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले जो दूसरे लोग हैं, उनके साथ मिलकर जो काम आप अकेले में शायद ना कर पाए, मिलकर करें, उस बात को तो समझा जा सकता है, क्योंकि आप लोगों ने साल भर में अपने आप को मजबूत किया है। साल पहले ही अगर आप लोग ये सोच के बैठ जाते कि हम सारे कमजोर लोग मिलकर कामयाबी हासिल करेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये काम कमजोरों का नहीं है। ये काम तो मजबूत लोगों का है। शासन और प्रशासन को अपने हाथ में लेना, चाहे वो बुलेट के हो, चाहे बैलेट के आधार पर हो, ये कमजोर लोगों का या कमजोर संगठन का काम नहीं है। तो इसके लिए मजबूती होना जरूरी है। ये मैं समझ सकता हूं कि कुछ लोग कमजोर हैं, कुछ मजबूत हैं, सारे मिलकर ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और ज्यादा मजबूत होकर ये काम कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि जो लोग मुझसे साल पहले कहते थे कि हमें दूसरों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, तो साल पहले तो कोई चुनाव का माहौल नहीं था और चुनाव भी नहीं हो रहा था। लेकिन आज जब चुनाव होने वाला है, 10 तारीख को नोटिफिकेशन होने वाला है
और आज आप लोग 25 तारीख को 15 दिन पहले अगर इस बात के बारे में सोचें कि मजबूत और कमजोर, ज्यादा मजबूत ज्यादा कमजोर, लेकिन एक आधार पर चलने वाले लोग, फुले शाहू अंबेडकर ने जो हमें विचारधारा दी है और फुले शाहू अंबेडकर ने जो ब्राह्मणवाद का मुकाबला करके जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष को, उस विचारधारा के आधार पर चलकर आगे बढ़ने के लिए अगर सारे लोग इकट्ठा मिलकर हल्ला बोले तो इस बात को तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन सारे कमजोर कमजोर रहकर ही हल्ला बोले तो वैसे ही वो पानी मांगने लगेंगे, हल्ला बोलते बोलते ही पानी मांगने लगेंगे। हल्ला बोलने लायक उनकी शक्ति तो होनी चाहिए। आज आप लोगों ने शक्ति बनाई है, जो भी हमारे समाज की शक्ति है वो इकट्ठी होकर इस विचारधारा पर चलने वाले लोग सारे इकट्ठे होकर ब्राह्मणवादी पार्टियों का मुकाबला करें। साथियों नमस्कार, जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार। मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों आप देख रहे हो मंडल यात्रा 25 अगस्त 2022 से चल रही है और 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। जातिवार जनगणना को लेकर, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने को लेकर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के, और 17 फरवरी 2024 से स्थायी आंदोलन की शुरुआत होगी। दोस्तों, इस यात्रा के जरिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है और सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी से अपील है कि आप सभी इस यात्रा को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग करें, यात्रा के जो वीडियोज़ हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुंचाएं। अपना कोई मीडिया नहीं है, अपना कोई तंत्र नहीं है, हम लोगों को अपनी लड़ाई, अपनी सूचनाएं खुद ही प्रसारित करनी, खुद ही लड़ाई को खड़ा करना है। शुक्रिया। जय मंडल, जय श्रमदान।